हेलो दोस्तों, वेलकम टू टाइमर स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जब कभी भी इतिहास में इस्लाम धर्म के बारे में समझना या पढ़ना होता है तो इस्लाम धर्म के साथ साथ हमको सूफ़ी मत के बारे में भी पढ़ना और समझना चाहिए, क्योंकि इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ सूफ़ी मत जो कि इस्लाम धर्म की अच्छाइयों और बुराइयों के बीच का एक सामंजस्य बनाकर आगे चलता है। सूफ़ी मत में जितने भी दार्शनिक हुए, जितने भी सूफ़ी संत हुए, इन्होंने कुछ हद तक इस्लाम की कमियों को भी बताया और इस्लाम की अच्छाइयों को भी उजागर किया, प्रचार प्रसार किया। इसलिए हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि आप इस्लाम धर्म के साथ साथ सूफ़ी मत को अच्छे से समझें और पढ़ें। इस्लाम धर्म का वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके थे, जिसमें हमने इस्लाम धर्म के बारे में बहुत सारी बातें उसमें बताई हैं। आज के हमारे वीडियो में हम लोग सूफ़ी मत के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि भारत में सूफ़ी मत का प्रचार प्रसार कैसे हुआ। तो चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो दोस्तों, पूरे विश्व में सूफ़ी मत का प्रचार प्रसार तो इसलिए हुआ था कि इस्लाम धर्म को आगे बढ़ावा मिले, लेकिन इस्लाम धर्म में व्याप्त कुछ कुरीतियों से ये लोग नाराज़ थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इन्होंने अपनी अलग तरीके की एक विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित किया। इसमें सूफ़ी मत का जो सर्वप्रथम अगर कहीं भी नॉलेज या सर्वप्रथम कहीं भी बात मिलती है तो उसमें ये जो अबू याजिद अल बिस्तामी थे, इनको प्रथम सूफ़ी संत की संज्ञा दी गई। लेकिन कुछ इतिहासकार जो हैं ये इब्न अल अरबी को भी प्रथम सूफ़ी संत मानते हैं और इनका कहना था कि इन्होंने ही दोनों ने मिलकर सूफ़ी जो संप्रदाय है, सूफ़ी मत है, इसको आगे प्रचार व प्रसार किया। देखिए, जो अबू याजिद अल बिस्तामी थे, ये प्रथम सूफ़ी संत कहे जाते हैं। इन्होंने सबसे पहले फ़ना शब्द का प्रयोग किया। फ़ना शब्द का प्रयोग का मतलब ये होता है कि अपने आप का पूरा पूर्ण समर्पण कर देना। ये अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण की बात करते थे। ऐसे जब इब्न अल अरबी की बात आती है तो इन्होंने वहदत उल वजूद यानी कि अपने आप को इन तरीक़ों के बारे में, इस्लाम के तरीक़ों के बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए लगा देने की बात इन्होंने कही। उसके बाद आते हैं मंजूर हल्लाल। मंजूर हल्लाल जो है, इन्होंने अपनी किताब लिखी। किताब का नाम था किताब उल तबासीन। इस किताब में इन्होंने सबसे पहले अनल हक का नारा दिया। अनल हक का मतलब होता है अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। अगर आप हिंदू धर्म को पीछे देखें, हिंदू धर्म का इतिहास आप देखें तो इसमें स्वामी शंकराचार्य जी ने सबसे पहले अहम ब्रह्मास्मि का नारा दिया था। उसके बाद देखिए तो इसमें अल गज़ाली या इसको इमाम गज़ाली भी कहते हैं, इन्होंने भी सूफ़ी मत को प्रचार प्रसार करने के लिए और इस्लाम की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे कार्य किए। अब आते हैं बसरा की राबिया। बसरा एक जगह का नाम है, वहाँ पर एक राबिया नाम की महिला थी। उन्होंने सबसे पहले सूफ़ी मत को स्वीकार किया और सूफ़ी मत को स्वीकार करने के साथ साथ उन्होंने इस्लाम धर्म को प्रचारित प्रसारित करने का काम किया। दोस्तों, जो ये बसरा की राबिया हैं, इनको ही मुस्लिम धर्म में सूफ़ी संप्रदाय की मीरा की संज्ञा दी गई है। जैसे हिंदू धर्म में मीरा हैं जो कृष्ण के प्रति अपनी अगाढ़ प्रेम के लिए जानी जाती हैं, वैसे राबिया थी जो अल्लाह के प्रति अपने पूर्ण समर्पण के लिए जानी जाती हैं। दोस्तों, हमने बात की कि विश्व में कौन कौन महान लोग थे जिन्होंने सूफ़ी मत का प्रचार व प्रसार किया। अब हम लोग बात ये करते हैं कि इन लोगों के अलावा वो कौन लोग थे जिन्होंने भारत में सूफ़ी मत का प्रचार प्रसार किया और भारत में सूफ़ी मत को आगे बढ़ाया। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसके आगे क्या हुआ। दोस्तों, भारत में जो इस्लाम धर्म के अंतर्गत सूफ़ी मत का प्रचार प्रसार अगर बहुत तेज़ी से किया तो उसमें सबसे पहले व्यक्ति का नाम था सूफ़ी हसन बिन उस्मान। ये जब आए तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर सूफ़ी मत का प्रचार प्रसार करना काफ़ी आसान बात है। इन्होंने सूफ़ी धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। उसके बाद आते हैं बिन अली अल हुजरी। बिन अली अल हुजरी ने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था कशफूल महजूब। इस पुस्तक के बाद सूफ़ी मत इतना तेज़ी से आगे बढ़ा कि सूफ़ी मत को मानने वाले बहुत सारे लोग इनके साथ शामिल हो गए। जो अध्यात्म से जुड़े थे वो सब लोग इनके साथ शामिल हो गए। आपको शायद याद होगा, एक बहुत बड़े संत हैं, उनका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इनको दाता गंज बख्श की उपाधि दी थी। ये
मोइनुद्दीन चिश्ती ने इनको उपाधि दी थी। तो भारत में जो प्रारंभिक रूप से सूफी मत का प्रचार प्रसार हुआ उसमें ये दो व्यक्तियों का स्थान सबसे बड़ा रहा। अगर कोई इंसान सूफी मत से जुड़ता था तो उसको कुछ प्रथाओं से, कुछ रीति रिवाजों से होकर गुजरना पड़ता था। वो रीति रिवाजें कौन सी थीं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। किसी भी इंसान को सूफी साधक बनने के लिए इन महत्वपूर्ण 7 अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता था। सबसे पहले उबूदियत, शरीयत, तरीक़त, मारिफत, हकीकत, फ़ना और बका। इन 7 अवस्थाओं से गुजरने के बाद आप सूफ़ी मत के सूफ़ी संप्रदाय में जुड़ सकते थे और सूफ़ी संप्रदाय के लिए प्रचार प्रसार कर सकते थे। उबूदियत का मतलब होता है कि आप अपने जितने भी बुरे कर्म हैं उन सब का त्याग कर देंगे। उबूदियत एक पहली अवस्था थी जिससे जब आप सूफ़ी मत में प्रवेश करते हैं तो आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं आप उनका त्याग कर कर सूफ़ी मत में प्रवेश करेंगे। दूसरी बात आती है शरीयत। शरीयत का मतलब आप इस्लाम धर्म के जो मूल कर्तव्य हैं उन सब का पालन करेंगे, जैसे नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ये सारी चीज़ों का आप पालन करेंगे, तब आप सूफ़ी मत की दूसरी अवस्था में परिपूर्ण होंगे। उसके बाद आती है तरीक़त। जब आप इन दोनों से निपुण हो जाते हैं तब आपको तरीक़त वाली अवस्था में प्रवेश करना होता है। इसका मतलब ये होता है कि अब आप जो हैं वो सूफ़ी मत में इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए परिपक्व हो गए हैं। इसको पूर्ण त्याग का पथ भी बोला जाता है। तरीक़त के बाद आती है मारिफत, यानी आपको अल्लाह या अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद साहब इन किसी पर भी निसंदेह भरोसा करना है। निसंदेह भरोसा करना है। और जब निसंदेह भरोसा करना है तो इसका मतलब आपको तर्कों को छोड़ना पड़ेगा। आप किसी भी प्रकार के तर्कों को त्याग कर आप मारिफत की अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं। उसके बाद आती है हकीकत। हकीकत का मतलब आप अब जानते हैं कि दुनिया कैसी है, दुनिया में कैसा चल रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो है ना, ये अल्लाह के रहमो करम पर चलती है। अल्लाह का रहमो करम होगा तो आपको हकीकत से नवाजा जाएगा, नहीं होगा तो नहीं नवाजा जाएगा। जिन लोगों को नवाजा गया वो सूफ़ी मत में सबसे प्रधान सूफ़ी के प्रचारक, सूफ़ी मत के प्रचार प्रसारक रहे हैं। उसके बाद आती है फ़ना। फ़ना का मतलब होता है पूर्ण समर्पण। और उसके बाद आती है बका, यानी कि अपनी इस शरीर को छोड़ देना और तब तक कब्र में उस समय का इंतज़ार करना जब अल्लाह सही और गलत का फ़ैसला करेगा और दोज़ख और जन्नत इनमें से किसी ना किसी एक में आपको जगह देगा। तो ये 7 जो हैं चीज़ें, 7 अवस्थाएं सूफ़ी मत में सबसे प्रचलित अवस्थाएं रहती हैं। भारत में जो सूफ़ी मत का प्रचार प्रसार हुआ तो इसमें जो सबसे प्रसिद्ध मत रहे वो 2 रहे। सबसे पहला था वासरा, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग थे और इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले लोग थे। उसमें बासरा संप्रदाय में सबसे पहले थे वो। उसमें जो चिश्ती सूफ़ी मत थे वो आते हैं, सोहरावर्दी आते हैं, कादरिया आते हैं और नक्शबंदी आते हैं। ये सबसे प्रमुख 4 जो सूफ़ी मत के प्रचार प्रसारक रहे वो सबसे 4 प्रमुख ये हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं बेसरा लोग। बेसरा का मतलब इस्लाम में रहकर इस्लाम के बारे में तर्कपूर्ण बातें करना, ये बेसरा का काम था। ये लोग जादू टोना पर ज़्यादा भरोसा रखते थे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता था कि ये लोग जिन्न को पूजते हैं। जिन्न का मतलब ये होता है कि वो शक्तियाँ जो काले जादू टोने पर विजय प्राप्त करती हैं और काला जादू टोना करने के लिए जानी जाती हैं। तो ये वो लोग हैं। जैसे आपके पास पड़ोस में अगर कोई जादूगर आता है और वो जादू दिखाता है तो वो लोग जो है ना, वो इसी संप्रदाय यानी बेसरा संप्रदाय से जुड़े हुए सूफ़ी मत के प्रचार प्रसारक होते हैं। वो इस्लाम को मानते हैं लेकिन तर्कपूर्ण बातें करते हैं। ये हो गया इनका काम। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा
प्रमुख रहा है वो रहा है बाशरा संप्रदाय। तो अब हम लोग बाशरा संप्रदाय के बारे में, जैसे चिश्ती में कौन कौन आया, सोहरावर्दी में कौन कौन आया, कादरिया में कौन कौन आया, नक्शबंदी में क्या कौन कौन आया, तो इन चारों की बात अब हम लोग एक एक करके कर लेंगे, जिसमें आपको पता चल जाए कि किस तरीके से सूफ़ी मत का प्रचार प्रसार भारत में हुआ और भारत में सूफ़ी मत किस तरीके से आगे धीरे धीरे बढ़ा। आपने अभी तक ये समझा है कि पूरे विश्व में सूफ़ी मत कैसे अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ा। अब हमारा काम है ये देखना कि सूफ़ी मत में जो कुछ प्रमुख संप्रदाय हुए हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा करना ज़रूरी है। दोस्तों, अकबर के दरबार में उनके जो दरबारी कवि थे उनका नाम था अबुल फजल। अबुल फजल ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था आईने अकबरी। आईने अकबरी। इस आईने अकबरी में उन्होंने 14 सूफी संप्रदायों के बारे में बात की। इन 14 में से जो महत्वपूर्ण थे, 4 जिन्होंने भारत में अपनी विचारधारा को बहुत तेज़ी से प्रचार प्रसार किया और उसको अपने अंदर समाहित किया, वो चारों में सबसे पहले जो थे वो थे चिश्ती संप्रदाय के। चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की थी ख्वाजा इसहाक शामी चिश्ती ने, लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती जो कि इसके प्रवर्तक रहे चिश्ती संप्रदाय के। चिश्ती संप्रदाय को भारत में लाने का श्रेय जो है वो जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। सूफी मतों में जो 14 संप्रदाय थे उनमें जो 4 सबसे प्रमुख संप्रदाय थे, हम लोग आज उनके बारे में बात करेंगे और चर्चा करेंगे। जिसमें सबसे प्रमुख जो था वो था चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की थी ख्वाजा इसहाक शामी चिश्ती जी ने, लेकिन कुछ लोग ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती को भी इसका प्रवर्तक मानते हैं। दोस्तों, भारत में चिश्ती संप्रदाय को लाने का श्रेय जो है वो जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। हुआ ये था कि 1142 में जब तराइन का युद्ध हुआ, तो तराइन के युद्ध के समय मोहम्मद गौरी मोइनुद्दीन चिश्ती जी को दिल्ली ले आए, और दिल्ली लाने के बाद, क्योंकि वो युद्ध जीत गए थे, तो दिल्ली लाने के बाद इनको यहीं पर मतलब अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इनको यहीं पे रोक दिया गया। धीरे धीरे क्या हुआ, इन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को एकत्र किया और अपने मतलब धर्म और संप्रदाय के बारे में समझाया, जिससे क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने इनके संप्रदाय को अपनाया। आगे चलते हैं तो आगे आपको पता ये चलेगा कि कैसे मोइनुद्दीन चिश्ती ने उस समय के जितने भी राजा हैं उनको सबको प्रभावित किया। तो उस समय जो इनके मोहम्मद गौरी के बाद राजा हुए पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने इनको एक अजमेर में जगह दी और अपनी जो विचारधारा है उसको प्रचार करने के लिए वहाँ पर इनको स्थान दिया। तो अजमेर में इन्होंने अपने कार्यकलापों का, शैली का घर बनाया। वहीं अजमेर में रहते थे, वहीं लोगों की सेवा करते थे, वहीं पर इनका सारा कार्य संपन्न होता था। इनसे इतना प्रभावित था कि मोहम्मद गौरी ने इनको सुल्तान हिंद की उपाधि दे रखी थी। आप अगर इनको अच्छे से समझेंगे तो इनको पता चलेगा कि इन्होंने गरीबों की बहुत सेवा की। मोइनुद्दीन चिश्ती से मोहम्मद गौरी इतना ज़्यादा प्रभावित थे कि मोहम्मद गौरी ने इनको सुल्तान हिंद की उपाधि दे रखी थी, और इनको धीरे धीरे गरीबों की सेवा करने के लिए इनका दूसरा नाम पड़ा, वो था गरीब नवाज। गरीब नवाज। तो ये इनके प्रसिद्ध नाम है। एक तो सुल्तान हिंद की उपाधि मिली थी, दूसरे गरीब नवाज की उपाधि मिली थी। उसके बाद देखिए 1236 में अजमेर में इनकी मृत्यु हो जाती है। अजमेर में इनकी मृत्यु हो जाती है। बाद में अकबर जो हैं वहाँ पर एक मस्जिद और इनके मकबरे का निर्माण वहीं पे कराते हैं। हर साल मार्च या अप्रैल महीने में एक उर्स का मेला होता है, जो वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं, और उस मेले में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं उनकी दरगाह पर जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 2 बहुत बड़े प्रसिद्ध जो हैं शिष्य रहे हैं। सबसे पहले जो उनके शिष्य थे उनका नाम था शेख हमीदुद्दीन नागौरी। भारत में जन्म लेने वाले ये सबसे पहले सूफ़ी संत बोले जाते हैं। इनका भारत में जन्म हुआ, और जन्म हुआ था राजस्थान के नागौर स्थान पर।
इसीलिए इनके नाम के आगे नागौरी लगा है। जो दूसरे नंबर पर आते हैं शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये इतिहास के सबसे प्रसिद्ध सूफी संतों में से हुए हैं। आपको एक शासक याद होंगे, इनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने एक मीनार बनवाने के लिए एक मीनार की शुरुआत की थी। उस मीनार का नाम जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार रखा गया था, जिसको बाद में इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया। पहले ये कुतुब मीनार, जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उन्होंने कुतुब मीनार की शुरुआत करा दी थी, लेकिन बाद में ये कंप्लीट नहीं हो पाए, तो इल्तुतमिश जो इनके बाद हुए सक्सेसर इनके, उन्होंने उस मीनार को कंप्लीट कराया, जो कि अभी कुतुब मीनार के नाम से फेमस है और बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बना हुआ है। देखिए, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कुतुबुद्दीन से बहुत ज़्यादा, कुतुबुद्दीन ऐबक इनसे प्रभावित थे और इन्होंने बनवाई थी कुतुब मीनार। और इसको, ये अधूरी थी, बाद में पूरा किसने कराया? इल्तुतमिश, दिल्ली के शासक इल्तुतमिश ने इसको बाद में पूरा कराया। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जो सबसे प्रसिद्ध एक शिष्य हुए हैं, उनका नाम था बाबा फरीद, जो कि चिश्ती संप्रदाय के सबसे ज़्यादा नामित व्यक्तियों में से एक थे। तो इनको, जो इनके शिष्य थे, वैसे तो बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन जो एक शिष्य थे उनका नाम था बाबा फरीद। तो अब हम लोग बाबा फरीद के बारे में कुछ फैक्ट जानेंगे और समझेंगे। सूफ़ी संतों में जो सबसे प्रसिद्ध संत थे बाबा फरीद, इनका पूरा नाम था फरीदुद्दीन मंसूर शकरे-गंज। इन्होंने मतलब 3 शादियां की। उस समय जो दिल्ली के सम्राट थे उनका नाम था बलबन। बलबन की एक पुत्री थी जिसका नाम था हुजैरा। बलबन की जो पुत्री थी उसका नाम था हुजैरा। तो बलबन ने अपनी पुत्री हुजैरा की शादी बाबा फरीद से कर दी थी। ये तीसरी पत्नी थी बाबा फरीद की। उसके बाद देखिए, इन्होंने अपनी गतिविधियों का केंद्र पंजाब बनाया। पंजाब में ये रहकर कविताएं करते थे, वहाँ पे गीतों को लिखते थे और सूफी संप्रदाय को आगे बढ़ाने का कार्य करते थे। इनकी बहुत सारी ऐसी कविताएं थी जो इन्होंने पद के रूप में लिखी थी, और इन्हीं पद को बाद में गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहब में इनके बहुत सारे पदों को लेकर संकलित करवाया था। उसके बाद देखिए, इनके बारे में फैक्ट ये बोला जाता है कि इन्होंने एक कुएं में उल्टे लटक कर 40 दिनों तक तपस्या की थी। और अपने आप को इस तरीके से बना लिया था कि इनको दर्द महसूस नहीं होता था, और किसी भी कार्य के लिए, किसी भी चीज़ के लिए ये कभी सुस्त यानी आलसीपन इनके अंदर कभी नहीं आता था। इन्होंने अपने आप को इस तरीके से बना लिया था। इनकी सारी ज्ञानेंद्रियाँ, सारी इंद्रियाँ इनके बस में हो गई थी। ये इनके बारे में फैक्ट कुछ बताए जाते हैं। इनके शिष्य, जो सबसे बड़े जो इनके शिष्य थे, उनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। उसके बाद देखिए, इनकी मृत्यु जो है 1265 में लगभग 93 वर्ष की अवस्था में हुई। तो 93 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद इनके जो दरगाह बनती है उसमें अभी भी लगभग अप्रैल मार्च के महीने में एक बहुत बड़े उर्स का सम्मेलन किया जाता है, जो कि पंजाब में है, जहाँ पर बहुत सारे लोग जाकर एकत्रित होते हैं और इनके ऊपर चादर चढ़ाते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि इनके जो शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया, उनके बारे में, क्योंकि ये भी एक चिश्ती संप्रदाय के बहुत बड़े संत हुए हैं। निजामुद्दीन औलिया, इनका जन्म 1236 में हुआ था बदायूं नामक शहर में। ये अपनी गतिविधियों का केंद्र बदायूं नामक शहर को ही मानते थे। उसके बाद देखिए क्या हुआ, इन्होंने हमेशा सन्यासी जीवन को प्रायोरिटी दी, यानी कि ये सन्यासी जीवन में ही रहना पसंद करते थे। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन्होंने कभी शादी नहीं की।
सबसे ज़्यादा 7 सुल्तानों का शासनकाल इन्होंने देखा। और फैक्ट की बात यह है कि सुल्तानों से इनकी कभी बनती नहीं थी। मज़े की बात तो ये है कि इन्होंने अपने व्याख्यानों में एक बार कहा था कि मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से सुल्तान अंदर आते हैं उसके दूसरे दरवाजे से मैं बाहर चला जाता हूँ। इसका मतलब था कि सुल्तानों से इनकी कभी नहीं बनती। गयासुद्दीन तुगलक 1335 के बाद से दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। गयासुद्दीन तुगलक जो थे इनके साथ अपने अच्छे और बुरे संबंधों के लिए प्रसिद्ध रहे। शुरुआत में तो संबंध ठीक ठाक थे, लेकिन बाद में संबंध बिगड़ते गए, और बिगड़ते गए का मतलब ये हो गया कि इनके साथ, गयासुद्दीन तुगलक के साथ, निजामुद्दीन औलिया की कभी बनती नहीं थी। हुआ ये कि गयासुद्दीन तुगलक 1325 में बंगाल विजय करने के बाद वापस आ रहे थे। तो वापस जब आ रहे थे तो वापस आते हुए उन्होंने एक फरमान जारी किया कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले निजामुद्दीन औलिया दिल्ली छोड़कर चले जाएं, यानी भारत छोड़कर चले जाएं। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को एक फरमान भेजा और कहा, हुनूज दिल्ली दूरस्थ। इसका मतलब ये होता है कि सुल्तान दिल्ली अभी बहुत दूर है। तो ये जो फैक्ट हम लोग बोलते हैं कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, ये तब से लिया गया है। उसके बाद कहा जाता है कि 1925 में जब सुल्तान बंगाली युद्ध से वापस लौट रहे थे तो एक पीपल के, अफगानपुर नाम का एक गांव था, वहाँ पे एक पीपल के वृक्ष के नीचे सो रहे थे और पीपल की पेड़ की डाल टूटने से उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। यानी निजामुद्दीन औलिया से जब इन्होंने जाने के लिए कहा तो निजामुद्दीन औलिया ने अंदर से उनकी ऐसी बात निकली कि वो कभी दिल्ली पहुँच ही नहीं पाए। फैक्ट की बात यह है कि निजामुद्दीन औलिया ने ही उनको ऐसा श्राप दिया था जिससे गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। कुछ समय के बाद निजामुद्दीन औलिया की भी मृत्यु हो गई। जो ये शिष्य थे, इनके सबसे प्रमुख शिष्य थे, उनका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो हैं, जिनका नाम आपने बहुत सुना होगा, ये अपनी कविताओं के लिए बहुत फेमस रहे हैं। इन्होंने इनका पूरा का पूरा जो वाक्यांश था उसको कंपाइल करके लिखा था। तो ये हो गया निजामुद्दीन औलिया के बारे में जितने भी फैक्ट थे वो। अब हम लोग आगे बात करते हैं अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अबुल हसन। और जो इनको उपाधि दी गई थी वो थी तुर्क अल्लाह, यानी अल्लाह का संदेश वाहक। इनके जो प्रमुख कार्य थे, ये कविताएं करते थे, ये सूफी संत भी थे, ये एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक थे, और ये सम्राट के कार्यों में भाग लेते थे, यानी सम्राट को उचित सलाह देते थे, इसलिए सम्राट के सलाहकार भी बोले जाते थे। अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के समय पर, अलाउद्दीन खिलजी के बाद तक ये रहे, और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इन्होंने बहुत सारे व्याख्यान भी लिखे हैं। निजामुद्दीन औलिया के 2 सबसे प्रसिद्ध शिष्य हुए हैं। एक का नाम था अमीर खुसरो, जिनके बारे में आप अभी पढ़ चुके हैं। अब आते हैं मोहम्मद गेसुदराज के बारे में। ये निजामुद्दीन औलिया के दूसरे शिष्य थे, औलिया के दूसरे प्रमुख शिष्य थे। इन्होंने दरबार से थोड़ी दूरी बना के रखी, यानी सुल्तान से थोड़ी दूरी बना के रखी, और इन्होंने सुल्तान के पास कभी जाकर अपने व्याख्यानों को नहीं सुनाया। इसलिए इनको बंदा नवाज भी बोला जाता है, क्योंकि ये अपने कर्म कांडों के लिए बहुत पक्के आदमी माने जाते थे। उसके बाद आते हैं इनके जो शिष्य थे तीसरे, उनका नाम था शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती जो हैं, उनका इतना ज़्यादा प्रभाव था राज दरबार में कि जो अकबर, सम्राट अकबर थे,
सम्राट अकबर के कोई पुत्र नहीं हो रहा था। तो सम्राट अकबर के जब कोई पुत्र नहीं हो रहा था तो ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अकबर जो थे वो पैदल चलकर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर गए, चादर चढ़ाई और मन्नत मांगी कि उनके एक पुत्र का जन्म हो। बाद में उनके एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम वो सलीम रखते हैं, शहजादा सलीम। आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी, बहुत सारे कैरेक्टर देखे होंगे जो कि शहजादा सलीम के बारे में बताते हैं। बाद में उनका नाम जहांगीर पड़ा। ये अकबर के पुत्र थे और ये इनकी ही देन की वजह से माने जाते हैं। तो शेख सलीम चिश्ती के बाद धीरे धीरे चिश्ती संप्रदाय कमज़ोर पड़ने लगा और चिश्ती संप्रदाय में उसके बाद कोई प्रमुख संत नहीं हुए। तो ये पहला पॉइंट था जब हम लोगों ने चिश्ती संप्रदाय के बारे में जितने लोग थे उनके बारे में चर्चा कर ली है। अब हम लोग दूसरे पॉइंट जो कि सोहरावर्दी संप्रदाय था सूफी संतों का, उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो शेख सलीम चिश्ती जो थे ये चिश्ती संप्रदाय के लगभग आखिरी सूफी संत बोले जाते हैं। चिश्ती संप्रदाय के बाद जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध संप्रदाय रहा है वो है सोहरावर्दी सिलसिला। इस सिलसिले की स्थापना जो है शेख शिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी ने की थी। भारत में इसका प्रचार प्रसार किया था शेख बहाउद्दीन जकारिया ने। इनका जन्म जो होता है मुल्तान शहर में होता है 1182 से 1183 के बीच में। उसके बाद ये भारत आते हैं और भारत में ये सोहरावर्दी सिलसिले के अनुसार जो सूफ़ी संत सूफ़ी मत था उसका प्रचार प्रसार करने लगते हैं। बाबा फरीद इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और इनको शेख उल इस्लाम के बारे की संज्ञा देते हैं। देखिए, सबसे पहले सलाम अलैकुम जो है, जो मुस्लिम लोग एक दूसरे को नमस्कार करने की प्रथा के अनुसार देखते हैं, उसकी सबसे पहले शुरुआत की थी शेख बहाउद्दीन जकारिया ने। इसका मतलब जैसे क्या होता था उस समय, हिंदू जितने भी बड़े सूफ़ी संत या हिंदू भी जो संत होते थे उनको एक दूसरे से अभिवादन करने के लिए नमस्कार करने की प्रथा थी। इन्होंने कहा कि हिंदू जो नमस्कार करते हैं वो गलत तरीका है और इन्होंने कहा कि एक दूसरे को जो है सलाम अलैकुम बोला जाएगा। तो इन्होंने हिंदुओं के प्रति जो अपनी अनुदारता थी उसको दिखाते हुए नमस्कार करने के लिए सब कुछ बदल दिया और उसके बाद से अभी तक इस्लाम धर्म में मुस्लिम एक दूसरे को अभिवादन करते हैं सलाम अलैकुम कहकर। तो इनके जो प्रमुख कार्य थे, सबसे पहले तो इन्होंने सलाम अलैकुम की शुरुआत की थी। दूसरे, इन्होंने हिंदू रीति रिवाजों को बिल्कुल नकारा था। हिंदू रीति रिवाजों को बिल्कुल नकारा था। दूसरा ये था कि सुल्तान के बहुत ज़्यादा करीब थे, तो सुल्तान की कही हुई बातों पर बहुत ज़्यादा अमल करते थे, इसीलिए ये सुल्तान के मतलब पसंदीदा शख्सों में से एक थे। चिश्ती संप्रदाय बहुत ज़्यादा अगर प्रसिद्ध थोड़ा कम प्रसिद्ध हुआ तो उसका कारण ये था कि ये सुल्तान के साथ जुड़े रहे, वो लोग सुल्तान के साथ अलग रहे। तो सोहरावर्दी सिलसिला था, उसमें शेख जलालुद्दीन आते हैं। जलालुद्दीन इतने बड़े संत होते हैं कि इनसे फ़िरोज़ शाह तुगलक इतने ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि इनको अपना गुरु मान लेते हैं और इनके अनुसार ही राज्य को चलाना शुरू कर देते हैं। जलालुद्दीन के बाद सोहरावर्दी सिलसिले में आगे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कोई व्यक्ति नहीं हुआ, इसलिए जलालुद्दीन के बाद सोहरावर्दी सिलसिला लगभग समाप्त होने लगा। उसके बाद हम लोग तीसरा जो हमारा पॉइंट था कादरिया सिलसिला, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कादरिया सिलसिला जो था इसके प्रवर्तक जो थे वो अब्दुल कादिर अल गिलानी बगदादी थे। ये 1078 से 1116 तक रहे। उसके बाद इनको लगभग इतने ज़्यादा प्रसिद्ध थे कि इनको लगभग 100 से ज़्यादा उपाधियाँ दी गई थी, जिसमें से कुछ हैं पीर दस्तगीर, दीवाने पीर, इस तरीके की बहुत सारी उपाधियाँ इनको दी गई थीं। भारत में जो कादरिया सिलसिला था इसके प्रचार प्रसार करने के लिए मोहम्मद गौस तथा मखदूम 2 लोगों को भेजा गया था। मोहम्मद गौस से सिकंदर लोदी इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि सिकंदर लोदी ने अपनी बेटी की शादी इनसे करा दी। तो मोहम्मद गौस जो हैं ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए और मोहम्मद गौस भारत में रहकर इन्होंने सूफ़ी संत में कादरिया सिलसिला का बहुत तेज़ी से प्रचार प्रसार किया। उसके बाद आते हैं मुल्ला शाह बदख्शी। मुल्ला शाह बदख्शी जो थे वो सूफ़ी संत, बहुत बड़े सूफ़ी संत थे। इन्होंने दारा सिकों को भी शिक्षा दी थी। दारा सिकों से इनका कंट्रडिक्शन इस बात पे हुआ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हिंदू विरोधी बातें करने लगे थे, यानी उस समय ये सिर्फ इस्लाम की बातें करते थे। दारा सिको एक सांप्रदायिक लक्षण ना रखने वाला व्यक्ति था। भारत में जो चौथे सबसे बड़े मात्रा पर सूफ़ी संतों का प्रचार प्रसार किया गया उसमें नक्शबंदी सिलसिला भी शामिल है।
इसके प्रवर्तक बहाउद्दीन नक्शबंदी थे। भारत में प्रचार प्रसार करने का श्रेय जो सबसे महत्वपूर्ण इंसान था वो था मुल्ला बाकी बिल्ला का। इन्होंने भारत में इस संप्रदाय का यानी नक्शबंदी संप्रदाय का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। इसके बाद जो सबसे बड़ी मात्रा पर प्रचार प्रसार किया उनका नाम था शेख अहमद फारूकी सरहिंदी। शेख अहमद फारूकी सरहिंदी। इन्होंने भारत में सबसे ज़्यादा इस धर्म का प्रचार प्रसार किया। और एक ये बड़ी बात आती है कि जो नक्शबंदी सिलसिला था इसी के सिलसिले के समर्थक थे सम्राट अकबर। और बाद में इसी सिलसिले में जब ये सिलसिला कट्टरपंथी की तरफ बढ़ गया तो इसी सिलसिले को औरंगजेब ने भी अपना लिया था। औरंगजेब शेख मासूम का शिष्य था और शेख मासूम से ही औरंगजेब ने कट्टरपंथ की शिक्षा ली थी और इस्लाम को मानने और उसको प्रचार करने का औरंगजेब को इन्होंने ही शिक्षा दी थी। दोस्तों, जो नक्शबंदी सिलसिला था इसमें सबसे महत्वपूर्ण इंसान था शेख अहमद सरहिंदी। ये ऐसे सूफ़ी संत थे, इन्होंने कहा था कि मैं किसी के सामने अल्लाह के अलावा किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करता हूँ। जब इनकी ये घमंड भरी बातें जहांगीर तक पहुँची तो जहांगीर ने इनको बुलाया और दरबार में सर झुकाने को कहा। जब इन्होंने सर नहीं झुकाया, इन्होंने सिजदा नहीं किया, तो जहांगीर ने इनको उठाकर कैद खाने में डलवा दिया। वहीं तड़प तड़प कर इनकी मौत हो जाती है। तो इनकी मौत होती है जहांगीर के शासनकाल में। उसके बाद जो आते हैं ख्वाजा मीर दर्द। ख्वाजा मीर दर्द एक साधारण आदमी थे। ये ज़्यादा राज दरबारों के चक्कर में नहीं पड़ते थे। इनका काम था कि अल्लाह की इबादत करना और पैगंबर मोहम्मद साहब के विचारों को आगे बढ़ाना, बस। तो दोस्तों, नक्शबंदी सिलसिले में इतने लोग थे। भारत में जो सूफ़ी मत था वो इसी तरीके से आगे बढ़ा और इसी तरीके से उसका प्रचार प्रसार हुआ। दोस्तों, सूफ़ी मत के साहित्य की बात करें तो ये 4 लोग जो थे इनकी प्रसिद्ध किताबें आपके सामने लिखी हुई हैं। मंसूर हलाल ने किताब लिखी थी किताबुल तवाशीन। उसके बाद शिहाबुद्दीन उल सोहरावर्दी, इन्होंने किताब लिखी थी अवारिफुल मारिक। उसके बाद अमीर खुर्द ने सियारुल औलिया किताब लिखी थी। दाता गंजबख्श ने मशकूल महजूब किताब लिखी थी। उसके बाद हमीदुद्दीन नागौरी ने तवाली उश शम्स किताब लिखी थी। ये इतनी किताबें पढ़ने के बाद आपको सूफ़ी मत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि सूफ़ी मत को जानने के लिए ज़रूरी नहीं है आप किताबों को पढ़ें। जो दार्शनिक रहे उनकी विचारधाराओं से भी सूफ़ी मत को समझा जा सकता है। दोस्तों, ये हो गया इस्लाम धर्म के बाद सूफ़ी मत का वीडियो। आगे किसी न किसी नए टॉपिक पर वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।